नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। राज्य में असंतुष्टों की संख्या में भारी इजाफा कह ले तो यह भी शब्द हमारे लिए कम पड़ेगा। मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर असंतुष्ट अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से यहां पर धरना प्रदर्शन करते हैं। ये वही जगह है राजभवन का जाकिर हुसैन पार्क के सामने का। मैं आपको नज़ारा दिखाने का प्रयास करूँगी। ये आप देख सकते हैं 455 लोगों का यह समूह जो कि पलामू जिला के चैनपुर प्रखंड के सोकरा ग्रेफाइट माइंस में कार्यरत थे। 28 मार्च से ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये सभी फिलहाल इसमें सभी उम्र के लोग हैं, लेकिन अधिकांशतः मैं दिखाने का प्रयास करूँगी हमारे समाज के वरिष्ठ नागरिक, बुज़ुर्ग कह लें तो ये सभी कार्यरत थे और फिलहाल ये सभी बेरोज़गार हैं। और ये अपनी मांगों को लेकर पलामू से कई किलोमीटर दूर ये राजधानी रांची पहुँचे और रांची पहुँचे हुए इनका कुछ घंटा हो चुका है और इनका मांग और इनका सूद लेने कौन कौन पहुंचा हम जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है और 1,27,00,000 रुपए का अविलंब भुगतान करने का इनका जो बैनर पोस्टर लगा हुआ है इस पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इनका बकाया मजदूरी 1,27,00,000 रुपए अविलंब भुगतान करें, सोकर ग्रेफाइट माइंस को पुनः चालू करें। एक तरफ राज्य में युवा रोजगार को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहता है, चाहे वो युवा आश्वासन मंत्रालय हर राज्य के नेता मंत्री सभी के पास जाकर अपनी गुहार लगाता है। यहाँ पर मैं आपको एक और बैनर दिखाऊंगी, झारखंड खान मजदूर सभा पलामू एक और बैनर लगा हुआ है। वहाँ पर आप देख सकते हैं ये जितने झारखंड खान मजदूर सभा के लोग हैं, ये इनका जो अनिश्चितकालीन धरना है 10 मार्च 2022 से ये धरने पर हैं और ये भिक्षाटन की ओर भी जाएंगे। स्पष्ट तौर पर इसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें, माइंस मजदूरों को अविलंब नियुक्त करें, बकाया मजदूरी का भुगतान करें। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगी वो 5 लोग किधर हैं जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले गए हैं। आपका उम्र अधिक हो चुका है, भूख हड़ताल पर जाएंगे तब तो फिर काफ़ी समस्या होगी, क्या कहेंगे? कहना ये बात का है कि हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में हैं और हम लोग जिस मांग के लिए हमको उसी मांग चाहिए। और स्थानीय विधायक आपकी बात को नहीं सुनते जो आप राजधानी रांची पहुंच गए? हाँ, नहीं सुन रहे हैं। खाली कहते कि आ रहे हैं तो जा रहे हैं, खाली आश्वासन ही आश्वासन है। आश्वासन? हाँ। अभी मेरा नाम जवाहर सिंह है। तो आप लोग का जो बकाया है वो भी पेमेंट नहीं हुआ? अभी नहीं। क्या क्या मुख्य मांग है? मुख्य मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हम लोग को जो मजदूरी भुगतान वो होना चाहिए और नियुक्ति होना चाहिए, दोबारा बहाल होना चाहिए। हाँ, इसलिए कि हम लोग को 3 युग से ज़्यादा हो गया। 3 युग मतलब 12 साल के एगो युग होता है, 40 बरस हो गया, अभी तक एक नया पैसा के हम लोग को दर्शन नहीं है। बिना पैसे के आप कार्य करते थे वहाँ? बिना पैसे के। क्यों? इसलिए कि अगला जो काम कराता था उस समय 1 रुपया के 15 गो 16 गो रोटी देता था और वह रोटी 4 गो खाते थे और 12 को घर पर ले के बाल बच्चा के खिलाते थे। इसके बाद में इनसे लड़ाई झगड़ा हो गया, उन पेमेंटे के लेके मांगने पर उन्होंने गोली चलाया, 2 आदमी के गोली भी लग गया। अभी तो कोई सुनवाई नहीं है और फिर भी हम लोग भटक रहे हैं। इस उम्र में भटकना कितना उचित है? आपका अब शरीर भी साथ नहीं दे रहा, आप भूख हड़ताल पर चले गए, बहुत दिक्कत होगी। क्या करे तो हम लोग लाचार पड़े हुए हैं। अब जो हो सरकार के समक्ष। कब तक रहेंगे यहाँ? जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग इसी जगह रहेंगे। इसके आस में बैठे हैं यहाँ? कौन आ रहा है मिलने आपसे? मिलने तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम लोग इसी जगह बैठेंगे। यहाँ आने का उम्मीद कितना है? आने का उम्मीद नहीं है। मतलब जहाँ कागज हम लोग भेज रहे हैं वहीं रह जा रहा है, आदमी भेज रहे हैं वहीं रह जा रहा है, लौट ही नहीं रहा है। लौट ही नहीं रहा है। कहाँ भेजे? कागज लौटे तब ना आदमी लौटे। हम लोग उतना मजदूर का बता सकते हैं, जितना हम लोग को कहना है उतना ही कर सकेंगे। कितने लोग टोटल? हम लोग 455 मजदूर हैं। सब किस जिला? सब पलामू जिला? केवल ही पलामू, चैनपुर प्रखंड बस। स्पष्ट तौर पे और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा तो नाम हुआ कामदेव सिंह। पलामू से रांची पहुंचने में जो निर्णय लेना था वो कितना उचित था? आप यहाँ पर भूख हड़ताल पर चले गए, कितना उचित था? वहाँ तक सुनवाई नहीं हुआ। यहाँ गर्मी में लू लग जाएगा। हम लोग देखिए, जो हम लोग के कोर्ट के फैसला हो गया वह हम लोग की मांग है।
और उस मांगों के लेके 2018 में धरना यहाँ दिया और फिर 2019 में इसी जगह धरना दिया। आश्वासन हम लोग को मिल रहा है कि जाइए हफ्ता दिन ये होगा ना, लेकिन फिर 2021 में वहाँ अपना ज़िला में भी किए तो वहाँ भी डीसी कहा कि नहीं हफ्ते दिन के अंतर्गत ना आप लोग का सब कुछ हो जाएगा, पैसा भी भुगतान होगा, आप लोग को कहीं काम भी मिल जाएगा, नियुक्ति कर क्या वहाँ पे नियुक्ति काम कोई और लोग कर रहे हैं? 455 बंद है, वो खदान बंद है। आप ग्रेफाइट खदान चालू करवाने का मांग कर रहे हैं? हाँ, ग्रेफाइट मंच को चालू करने के लिए पुनः मांग कर रहे हैं। रोजगार उससे कितना घर प्रभावित हो रहा है? हाँ, कितना घर का जो आर्थिक स्थिति है उससे कितना प्रभावित हो रहा है? माने कमो कम तो वहाँ तो बहुत आदमी खट रहा था उस मंच में, लेकिन अभी तो हम लोग कंपनी से हम लोग के 455 को छटनी ग्रस्त कर दिया और हम लोग का हटा दिया। हम लोग के पैसा मांगने पर वो गोली मारा और केस बढ़ गया। केस लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक ला चला गया। हम लोग को लेबरे के प्रति डिग्री हुआ, लेकिन अभी तक लोग डिग्री का हम लोग के डिग्री बजाते रह गए, लेकिन वो कोई सरकार घर में निर्णय नहीं हुआ। और अब की पीरियड में हम आए हैं, भूख हड़ताल में है, या प्राण हम लोग यहीं क्यों न हद दें, लेकिन हम लोग के मांगों के नहीं पूरा होगा तो हम लोग यहीं जीवन को हद देंगे। अब तो बुढ़ा गिरवे किए। अब स्पष्ट तौर पर इन्होंने कहा कि अब तो हम बूढ़े हो गए, हमारी मांग अगर नहीं पूरी होगी तो हम यहीं पे और अपना प्राण त्याग देंगे। ये समाज का ये तबका जो कि इस उम्र में वो कहीं ना कहीं आराम खोजता है, घर में बैठ के आराम मांगता है, जीवन पर्यंत काम करता है, घर परिवार को सुखी रखने के लिए ये काम करते हैं, उन्हें मानदेय भी नहीं मिलता, खदान भी बंद हो जाता है, रोज़गार भी बंद। घर में कितने लोग हैं? आपके बच्चे क्या करते हैं? हमारे बेटे क्या करेंगे, कम बेसी पढ़ रहे हैं, अपना रोजगार कुछ मिला तो किया और नहीं तो क्या करेगा, बैठल है। क्या कहेंगे, मतलब पलामू से रांची पूछी तो ना, वहाँ क्या समाहरणालय में आप लोगों का सोल्यूशन नहीं निकला? नहीं निकला सोल्यूशन। हम लोगों की एक ही मांग है कि जो कोर्ट के फैसला है, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जो फैसला दिया मजदूरों के पक्ष में कि 1 माह के अंदर बैक बेजेज के साथ इन मजदूरों को नियुक्त करो, तो हम लोग कानून के पालन कर रहे हैं। चूँकि भारत के कानून ने फैसला दिया है, कोर्ट तो कानून है, तो उसी का पालन कर रहे हैं। हम लोग अपने मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं। अब केस भी हम लोग नहीं किए थे कोई कंपनी के ऊपर, चीफ लेबर कमिश्नर जाके दायर किए थे लेबर कोर्ट धनबाद में, वहाँ कंपनी हार गया, हम लोगों के पक्ष में फैसला हुआ। फिर उसके खिलाफ में कंपनी चलाया रांची हाई कोर्ट में, वहाँ भी लेबर हार गया वो कंपनी। इसके खिलाफ फिर कंपनी चला गया दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, वहाँ भी फैसला हम ही लोग के पक्ष में हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसला में यही आया है कि 1 माह के अंदर बैक बेजेज के साथ इन 455 मजदूरों को नियुक्ति करो। तो हमारा यही कहना है, अलग से कुछ नहीं कहना है। किस तारीख को आया था? वो है मेरे पास पेपर, 1992 में फैसला हुआ है। हाँ, और 1990 में सरकार ने माइंस और मजदूर दोनों के अधिग्रहण कर लिया है। माइंस के भी अधिग्रहण कर लिया और इन मजदूरों को भी अधिग्रहण कर लिया है। तो बिहार सरकार में? हाँ, उस समय बिहार सरकार में थे। बिहार सरकार में उस समय लल्लू यादव थे, उनके पास भी गुहार लगाया था। रामविलास पासवान जी के सामने भी गुहार लगाया था। इसके बाद यहाँ जब से झारखंड अलग हुआ है तब से हर मुख्यमंत्रियों के पास, हर मंत्री के पास, सबको यही बोलता है कि आपका जायज है, कोर्ट के फैसला है। हाँ, ऐसे भी सुन रहे हैं। कोई का नाम संघर्ष? हाँ, नाम संघर्ष है। और हम ये चाहते हैं कि कोर्ट का जो फैसला है वो भारत के कानून है, उस कानून के हम पालन करें और अगला भी को भी कोशिश करें कि पालन करें। ओम प्रताप सिंह। इस समूह में एक महिला भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये पलामू से रांची का जो सफ़र है वो कैसे और कितना कष्टदायक। बात करेंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया देवी। मेरा नाम सोनिया देवी हुआ। सोनिया, आप ये बताइए, रांची पहुंची है पलामू से, कितना दिक्कत हो रहा होगा? बहुत कष्ट दीदी, बहुत कष्ट से यहाँ रह रहा है। एकदम सातू भी न लेते मकई बोदी के, वो भी ख़त्म हो गया। हाँ, मेरे मम्मी भी हैं
हम सोचते हैं, चाहते हैं कि इतना मजदूर हम लोग बैठे हुए हैं भूखे प्यासे 40 बरस से तपस्या करते करते, मेरे गार्जियन भी मुँह गए और हम लोग भी बचल है। लगता है कि हम लोग भी समाप्त हो जाएंगे, तब पर भी नहीं से नहीं नीति और भुगतान अभी भी नहीं होगा। सरकार इतना अंधा बहरा है कि अभी तक नहीं सुनता है हम लोग के बोली वचन। अभी तक ऐसे कोई सूदी तक नहीं लेने आई है, कोई नहीं अभी तक नहीं आई है कोई तक। आओ समझ आइए कि अंतिम पर है, ऐसे लास्ट ने भूख हड़ताल पर हम लोग के भाई लोग बैठे हुए हैं। क्या करेंगे अब जी करके? 40 बरस से हम लोग के गार्जियन तक सब सो गए, लगता है कि अब हम इनो सो जाएंगे। अब यही कर विरान देते हैं। अब क्या कहेंगे? मच्छर तो ढेर काटता है रात में, इतना परेशान ढेर करता है मच्छर, एकदम पूरा मच्छर के मारे इतना नींद नहीं लगता है रात भर। हाँ कर ली है नींद। हाँ माँ बेटी है। में आप लोग काम करते थे। हाँ बंद हो गया। पैसे भी नहीं, कुछ नहीं मिला है। कहते थे हम लोग के गार्जियन लोग कहते थे कि 16 रोटी मिलता था और 16 रोटी में से 8 रोटी बाल बच्चा के नान करके है से पोस करके समझ आइए कि उसी में 8 रोटी खाते थे। 8 रोटी में से 4 रोटी खाते थे और उसी में से है से घरे लेते आते थे और उसी में से खा करके हम लोग भी पोलाए पसाए और इतना बड़ा उम्र भी हुआ। अब आज तक हम लोग की भी नसीब नहीं है। गार्जियन के हम इनके तो पिताजी के नसीब होवे नहीं किया, लेकिन हम लोग की भी नसीब नहीं है। बच्चा छोड़ कर, हाँ बच्चा छोड़ करके ही आए हैं हम। बच्चा कहाँ? बच्चा घरे है। कब जाएंगी? कोई जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाएंगे बहन। राज्य में अगर बात कर ले तो चाहे वो कोई भी तबका हो, युवा हो, महिला हो, दलित हो, पिछड़ा हो, चाहे हर लोग एक तरफ से अगर देखा जाए तो असंतुष्टों की संख्या में प्रतिदिन इजाफा ज़रूर दिखाई दे रहा है। ये समाज के सम्मानित और वरिष्ठ और इसमें भी हर वर्ग के लोग हैं। इस जो पलामू जिला का चैनपुर प्रखंड का जो सोकरा ग्रेफाइट माइंस था, इसमें कार्यरत लोग थे, ये सभी अभी बेरोज़गार हैं। बेरोज़गारों की अगर संख्या की बात कर ले तो यूं ही राज्य में बेरोज़गारों की संख्या में वृद्धि लगातार होते जा रही है, लेकिन यह एक नया नज़ारा है, आप देख रहे होंगे, जिसमें 60+ के भी बेरोज़गार शामिल हो गए हैं। बहरहाल इनका कौन सूद लेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बने रहिए इसी तरह की खबरों के लिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।